जी से मोदी जी मांगे पूरा करी यही रेजिमेंट के। मोदी जी मांगे पूरा करी यही रेजिमेंट के। रौरा बताई पूरा करम कौना डेट के। रौरा बताई पूरा करम कौना डेट के। मोदी जी मांग पूरा करी यही रेजिमेंट के। मोदी जी मांग पूरा करी यही रेजिमेंट के। चाहे के न हूँ लड़ाई, चाहे के न हूँ भिड़ाई, चाहे भारत देश सवा के रौरा कबो आँच नहीं आई। चढ़िया के तूर दे बजर ऐसन गेट के। चढ़िया के तूर दे बजर ऐसन गेट से। मोदी जी मांगे पूरा करी यही रेजिमेंट के। ईद मनाने वाले हैं अहिर रेजिमेंट को लेकर यादवों पे क्या है? हम जो मीटिंग 29 तारीख को रखा हुआ है, हेलो अहिर रेजिमेंट के लिए जो मीटिंग रखा गया है 29 तारीख को मिल्दर हाई स्कूल में, और यहाँ भी समीक्षा मीटिंग हो रहा है कैसे होगा। इस पर हम एक उचित गए हैं मांग पत्र मोदी जी से। मोदी जी मांगे पूरा करी यही रेजिमेंट के। मोदी जी मांगे पूरा करी यही रेजिमेंट के। रौरा बताई पूरा करम कौना डेट के। रौरा बताई पूरा करम कौना डेट के। मोदी जी मांगे पूरा करी यही रेजिमेंट के। मोदी जी मांगे पूरा करी यही रेजिमेंट के। चाहे के न हूँ लड़ाई, चाहे के न हूँ भिड़ाई, चाहे भारत देश सवा के रौरा कबो आँच नहीं आई। चढ़िया के तूर दे बजर ऐसन गेट के। चढ़िया के तूर दे बजर ऐसन गेट से। मोदी जी मांगे पूरा करी यही रेजिमेंट के। मोदी जी मांगे पूरा करी यही रेजिमेंट के। गाना तो बहुत दबा मंच पर हो जाई, वो सबके आदेश की पालन करिए। क्या कुछ बस मैं तो सभी दलों से यही आग्रह करूंगा, और खास करके जो वर्तमान में जो सरकार है, मोदी सरकार है, उनका एक मिशन है एक पेड़ माँ के नाम। मैं तो कहता हूं कि आज हमारा जो बिहार एक ऐतिहासिक काम करने जा रहा है, तो हमारे यदुवंशी एक बेटा देश के नाम। देश बचेगा तभी हम कुछ ही कर पाएंगे। तो देश के लिए तो हम लोग मर मिटने के लिए तैयार हैं, हमें मौका तो दीजिए आप। तो हमारा बस यही मिशन है कि एक बेटा देश के नाम, उस पर आधारित ये हमारा आज का कार्यक्रम है, और उसी कार्यक्रम के तहत हम अहिर रेजिमेंट की मांग करते हैं। अपना परिचय? मेरा नाम मनोज कुमार यादव हुआ। मैं एसपी ऑपरेशन के पद पर यहाँ पर बिहार में काम किया हूँ, और कमांडेंट के पद से वीआरएस लिया हूँ सीमा। एक सूबेदार, मैं बक्सर जिला चौसा प्रखंड रामपुर पंचायत से आता हूँ। 30 साल सेना में मैं सर्विस दिया। मैं 2010 31 अक्टूबर का रिटायरमेंट हूँ। जब भारतीय सेना की किसी पाकिस्तान से युद्ध हो, चाइना से युद्ध हो, उसमें सबसे ज्यादा अहिर के वीर जवान शहीद होते हैं। 1962 में 18 नवंबर को रंजनगाला की पहाड़िया पर मेजर शैतान सिंह की कमांड में 120 13 कुमाऊं चार्ली कंपनी के अहिर कंपनी थी, जिन्होंने 114 आदमी ने शहादत दिया वहां पर, और उनके 1300 सैनिकों को मार गिराया। उसी में हमारे पूर्वज जो बैनर पर दिख रहे हैं, मोतीलाल यादव, मोतीलाल यादव, उसी में 2 हरियाणा के, एक बागपत के और एक बिहार के जिंदा थे। उन्हीं वंशजों से हम हैं। अभी जो सिंदूर लड़ाई का नाम सिंदूर दिया गया, उसमें सबसे ज्यादा वीर अहिर शहीद हुए हैं। अभी लेटेस्ट हमारे प्रखंड में
वीर सुनील कुमार यादव जी का 2-4 दिन पहले डेथ बॉडी आई थी, सिंदूर में ही उनको गोली लगी थी। लखीसराय का एक नौजवान वीर शहीद हुआ। मैं आप लोगों के माध्यम से बोलने से गुरेज नहीं करूंगा। सेना में 3 जात ही लड़ाकू जात है, मैं उससे गुरेज नहीं करूंगा। अहीर, राजपूत और पठान, जो ये तीनों जात सेना में छाती पर गोली खाते हैं, पीठ पर नहीं खाते हैं, और अपने देश के लिए हमेशा मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। अभी संसद में जीतने, पार्लियामेंट में जीतने यादव चाहे किसी भी राज्य के सांसद हों, जब दिनेश लाल संसद में अहिरेजमेंट की मुद्दा उठा सकते हैं, तब मैं बिहार के सांसद जो उजियारपुर से आते हैं, केंद्र में गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय जी से भी गुजारिश करूंगा कि वो अहिरेजमेंट की संसद में मांग करें। इनके अलावा भारत के जितने भी यादव सांसद हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि अहिरेजमेंट की मुद्दा को संसद में जोर शोर से उठाएं और अहिरेजमेंट बनाने की मोदी को जून 2025 को बिहार के समस्त यादव परिवार के लोगों का मांग है कि अही रेजिमेंट जो है, जैसे बाकी सभी समाज के लोगों के नाम पे जब रेजिमेंट का निर्माण हुआ है, तो सबसे ज्यादा संख्या हमारा है और सबसे ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। शहीद होने के से साथ साथ भारत माँ की रक्षा करने के तैयार है। तो फिर आखिर जो मांग कांग्रेस जब सरकार जब परिवार बनी थी, उस समय जब कहा गया था कि नहीं हम अही रेजिमेंट बनेगा, उस समय से पोस्टपोन करते हुए आज तक सरकार क्यों लेकर के नहीं आ रही है। तो पूरे समाज के लोग मिल करके हम लोग आह्वान कर रहे हैं मोदी जी से, जो वर्तमान सरकार है, कि अही रेजिमेंट जो हक है हमारा वो दिया जाए। और 29 तारीख को इसके लिए पूरे बिहार और झारखंड के जितने भी समाज के लोग हैं, इसके साथ साथ प्रमुख जो नेतृत्व करता है हमारे अपने समाज के, पूरे भारतवर्ष से लोग 29 तारीख को आ रहे हैं। तो उसके लिए एक समीक्षा बैठक की गई है कि हम लोग कहाँ को रही है 29 तारीख को? 29 तारीख को मिला हाई स्कूल के जो कंपाउंड में हम लोग एकत्रित हो रहे हैं। लोकसभा में भी आवाज उठी थी। ऐसा है कि यह जो है बार बार लोग दोनों मुद्दे को मिला देते हैं। यहाँ पे जितने भी यादव समाज के लोग हैं, वो सारे लोग हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव जी हो, चाहे किसी भी पार्टी के जो लोग हैं। अरे भैया देखिए, मैं बहुत ही दिल से शुक्रिया अदा करूंगा निरहुआ जी का, और भी 2 सांसद लोगों ने इस आवाज को उठाया था, उन सबको शुक्रिया अदा करते हैं। और पूरा समाज जो है उसके लिए नतमस्तक उनके आगे। लेकिन समझ में नहीं आता कि बाकी जो लोग हैं उनको बोलने में क्या दिक्कत होती है। उनको आवाज हम देते हैं और वहां जाने के बाद उनका घेगी कैसे बच जाता है। तो इस बार हम लोग चाहेंगे कि जितने भी यादव समाज के लोग हैं एकत्रित होते हैं, और जो हमारे लिए करेगा हम उसके लिए करेंगे। नहीं सुनते हैं। लोग सोचते हैं कि रेजिमेंट की मांग क्यों हो रही है, लोग रेजांगला दिवस को भी भूल जाते हैं। से देखिए, पहली बात है ना कि लोग इतिहास को भुलाते जा रहे हैं। भुलाने के पीछे रीजन क्या है कि हम लोग की एकजुटता बहुत ही क्षेत्रीय लेवल पर सिमटी हुई है। एक जगह हम लोग एकजुट नहीं थे, लेकिन अब धीरे धीरे जो है ना वो चीजें में इजाफा आ रहा है। और आज देखिएगा कि बहुत ही चुनिंदा आज की बैठक जो है सिर्फ समीक्षा बैठक है, तो लगभग हर एक जिला से 1 या 2 लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, ताकि हम लोग रणनीति तय कर सकें। और पिछले बार यानी पहले जब भी जो है ना कि कहीं ना कहीं हम लोग से कुछ गलतियां होती थी, हम लोग एकजुट नहीं हो पाते थे, वो गलती ना हो। बिहार में भी यादवों की सरकार रही है और यादव की संख्या भी सबसे ज्यादा है, लेकिन अही रेजिमेंट आज तक चुके हुए हैं। इसलिए कि जब देखिए, सबसे पहली बात है कि अगर बच्चे को भी जब भूख लगती है तो उसको रोना पड़ता है, तब माँ उसको दूध पिलाती है। तो जो हक है हमारा, अपने हक के लिए मुझे बोलना पड़ेगा। जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक हमें मिलेगा नहीं। विधानसभा चुनाव भी आ रहा है, उसके साथ हैं आप लोग अलग चुनाव में। चुनाव से हम लोग समाज का जो है ना कि कोई खास लेना देना नहीं है। यह जो है बार बार जो लोग जो है ना इसको चुनावी रंग देना चाहते हैं, ये चुनावी रंग के लिए नहीं है, ये समाज की खातिर है, समाज के लिए है। और हम बस समाज के अलावा किसी मुद्दे पे बात नहीं करना चाहेंगे। ये कोई जो है राजनीतिक मुद्दा ये ना हो। हम ये चाहते हैं कि जो हमारे हक की बात करेगा हम उसके साथ। यादवों की संख्या भी बड़ी है, यादव समाज के कई ऐसे चेहरे में जो मुख्यमंत्री की भी पद पे हैं, लेकिन फिर भी अही रेजिमेंट की बात नहीं उठा पा रहे हैं। अब उनके मन में क्या दुविधा है, क्यों नहीं कर पा रहे, अब हम लोग आमने सामने आकर उनसे पूछना चाहेंगे कि अगर निरहुआ बोल सकते हैं इस बात को लेकर के, तो आखिर बाकी लोगों को क्या दिक्कत है। खट्टर जी शायद बोले थे इस पे, तो वो बोल सकते हैं। तो बाकी हमारे जो जिन्हें हमने आवाज दिया है, बार बार कहते हैं कि जो आज सदन में कहीं भी आवाज होती है वो हम लोगों का दिया हुआ है। जब हमारा आवाज बना के उनको भेजा जा रहा है, तो वहां भी जाकर उनको दहाड़ना पड़ेगा। 6 तारीख को तेजस्वी जी बोल रहे हैं। तो उसी तरह से जो भी लोग हैं उनको मुंह खोलना पड़ेगा, और हम लोग के लिए जो है ना सामने आना पड़ेगा। और मोदी जी को अहिर
रेजिमेंट जो है वो बनाना पड़ेगा। अपना परिचय